तो एक बार की बात है, एक ऐसे ही राजा थे, वो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी योजनाएं अपनी प्रजा के लिए लेके आते चले आए। फिर उन्होंने देखा कि जो प्रजा है वह उन पर अंधा विश्वास करती है, वह जो भी कह दें प्रजा मान लेती है, क्योंकि प्रजा को ऐसा लगने लगा था कि यह राजा हमारा बहुत अच्छा है। फिर राजा ने क्या किया कि नदी पार करने में प्रजा को बहुत दिक्कत होती थी, तो राजा ने नदी के ऊपर एक पुल बना दिया और पुल बनाने के पश्चात राजा जो था वो उस पर कर लगा दिए। और पहले 1 रुपया कर लगाया, देखा प्रजा ने कोई विरोध नहीं है। फिर 2 रुपया कर दिया, फिर देखा प्रजा ने कोई विरोध नहीं किया। फिर 3 रुपया कर दिया, फिर देखा प्रजा ने कोई विरोध नहीं किया। फिर 4 रुपया कर दिया, फिर भी देखा प्रजा ने कोई विरोध नहीं किया। तो राजा ने सोचा कि हमारी प्रजा मुझ पर अंधा विश्वास करती है, जो हमारा विरोध ही नहीं कर रही। तो राजा ने प्रजा को थोड़ा और परेशान करने के लिए कि प्रजा मेरा विरोध करे, इसके लिए राजा ने क्या किया, वहां पर एक ऐसा द्वारपाल खड़ा किया कि जो व्यक्ति पुल पार करेगा उसको एक छड़ी मारेगा। फिर भी प्रजा ने विरोध नहीं किया। अब रोज प्रजा एक छड़ी खाती रही। धीमे धीमे क्या हुआ कि पुल पर जाम जैसी स्थिति आने लगी, मतलब ज्यादा भीड़ होने लगी। फिर एक दिन प्रजा को गुस्सा आया और गुस्सा आने के उपरांत प्रजा जो है राजा के दरबार पहुंची और राजा से कहने लगी कि राजा साहब, आपने पुल बनाया, हमारे लिए बनाया, बहुत अच्छा था। आपने उस पर 4 रुपए तक का कर रख दिया, वो भी हम लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। अब आपने एक व्यक्ति खड़ा कर दिया जो डंडा मारता है, कम से कम प्रजा के लिए ऐसा तो करिए कि वहां 2 व्यक्ति खड़ा करिए कि जो 2 व्यक्ति एक साथ डंडा मारेंगे तो प्रजा लोग जल्दी जल्दी पुल को क्रॉस कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो राजा है वो न्यायप्रिय है कि नहीं, ये चीज आकलन हमें करना होता है। और हमारा राजा भी चाहता है कि अगर हम में जो कमियां हैं तो वह प्रजा उनकी पुत्र समान होती है और आपकी कमियों का आपका पुत्र व्याख्यान कर सकता है, बता सकता है, तो आप विरोध कर सकते हैं। अब विरोध करने का भी तरीका होता है। आपने मान लीजिए अपना मूल्य समझा, आप मान लीजिए घर में रहते हैं, आपने कहा आपके मन का घर में कुछ नहीं हो रहा है, तो आपने एक दिन आए, आपने कहा कि मेरे मन का होना चाहिए घर पे। तो घर पे तुम्हारा मूल्य क्या है ये भी तो तुम्हें समझाना होगा कि नहीं समझाना होगा। उस मूल्य को समझो। और श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने भी एक बात कही, क्या कही है कि आपका मूल्य आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता, आपका सम्मान आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। तो प्रथम पूजनीय आप बनिए ना, मतलब आप अपना सम्मान करिए ना। अब मान लीजिए आपको लगा कि आप समान वर्ग से हैं और आपके साथ भविष्य में गलत हो सकता है, तो आप अपना मूल्य समाज को दिखाइए।